आदेश है कि आप परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं। और परमेश्वर के वचन में क्यों ध्यान लगाएं? क्योंकि सुबह उठते ही आपके जहन में, जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठते ही दिमाग में एक चिंता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर आप पूरे दिन के लिए अपने पास एक बहुत भारी बोझ अपने मन में रख लेते हैं। और उस बोझ को रख कर आप कहाँ जाते हैं? उस बोझ को रख कर आप अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम की फैक्ट्री, अपनी कंपनी में जाते हैं। अपने घर की महिलाएं जो है घर के काम काज उन बोझ को रख के करती हैं। स्टूडेंट्स जो है अपने बोझ को लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी अपने आप को तमाम आने वाली भविष्य की चिंताओं से भरकर अपने लिए डर और भय को जन्म देते हैं, और इस प्रकार से पूरे दिन उसके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम वचन पर ध्यान लगाओगे, यदि तुम वचन पे मन लगाओगे, और वो वचन परमेश्वर का वचन है, तो निश्चित है कि तुम अपने इस चिंता रूपी बोझ से छुटकारा भी पाओगे। अब चिंता रूपी बोझ क्या है? कैसे आप छुटकारा पाएंगे? कैसे आप उसके साथ अपने परमेश्वर के द्वारा जीवन को व्यतीत करेंगे? आइए हम लोग निकालें मरकुस की किताब, उसका 9 चैप्टर, उसकी 23 वर्सेस क्या कहती है। मरकुस 9 चैप्टर उसकी 23 वर्सेस क्या कहती है। 9 अध्याय उसकी 23 आयत क्या कहती है। इसलिए आज उन सब के लिए वचन है जो अपने दिन की शुरुआत डर और भय से करते हैं, या आप अपने जीवन में सोचते हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। तो उनके लिए यह वचन है जो आज परमेश्वर उनको अपनी शांति में लाना चाहता है। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। यह बात है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक ने पिता, बस हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा कि तू कर सकता का क्या मतलब है? क्योंकि एक व्यक्ति है, उसका बेटा जो है वो गिर जाता है, उसको एक मरोड़ने वाली आत्मा, मरोड़ने वाला बीमारी, मरोड़ने वाला रोग, मरोड़ने वाला दुष्ट आत्मा उसने पकड़ा हुआ है। वो यीशु मसीह के चेलों के पास अपने बेटे को कई बार लेकर आया और उससे चंगा करने के लिए कहा, लेकिन वे ना कर सके और वो चंगा नहीं हुआ। फिर जब यीशु से विवाद कर रहा था उसका पिता, भीड़ लगी हुई थी, तभी यीशु आया और कहने लगा, तुम क्या विवाद करते हो? उसने कहा, हे रब्बी, हम तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाए, जिसको एक पटकने वाला कभी आग में, कभी पानी में, कभी जमीन पर मरोड़ के गिरा देता है, और ये मेरा बेटा बहुत बुरे हालात में पहुंच जाता है, लेकिन तेरे चेलों के पास लाई से चंगा नहीं कर सके। यदि तू कुछ कर सकता है मसीह यीशु, तो कर। तब यीशु मसीह कहते हैं जो मैंने अभी आयत आपको बताई, यदि तू कर सकता है। यीशु ने कहा उससे, पिता से, बालक के पिता से, यदि तू कर सकता का क्या मतलब है? यदि तू विश्वास करेगा तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो इस प्रकार उस बालक के पिता ने क्या किया? पढ़िए। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, अब बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे विश्वास का, अविश्वास का उपाय कर। मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग देखते हैं, हम लोग समझते हैं इन चीजों को और जानने की चाहत रखते हैं। यहाँ पर बालक का पिता क्या कहता है, जो कई दिनों से चंगाई के लिए आ रहा है, जो कई दिनों से अपने बालक के छुटकारे के लिए आ रहा है, लेकिन उसके जीवन के अंदर अभी भी अविश्वास था, और जिस अविश्वास के द्वारा उसको शिफा नहीं मिल पा रही थी, छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। यीशु से कहने लगा, तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने कहा, ये कर सकता का क्या अर्थ है? यदि तू विश्वास करेगा तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के वचन पर जो व्यक्ति मन लगाता और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले तो आज से आपको यह सीखना है कि आप अपने परमेश्वर के सामने पूरे सच्चे मन से आइए। आप कहिए, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। आप आज के वचन में जाने से पहले कहिए एक बालक के पिता के समान कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, प्रभु मेरे अंदर भी अपने महिमा को प्रकट कर,
और मुझ पर रहम कर और मेरी जो चिंताएं हैं, मेरी जो आने वाले समय के लिए डर और भय हैं, उससे मुझे निकाल। और ये आप करेंगे क्योंकि आपके वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कोई कार्य आपके वचन के लिए असंभव नहीं है। ऐसा कह के जब आप परमेश्वर का वचन सुनते, ऐसा बोलकर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तब आपके जीवन के अंदर आने वाले दिनों में जब सुबह आप उठेंगे तो चिंताएं, डर और भय और डिप्रेशन आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा परमेश्वर का वचन, और वचन कहता है मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और आप इसको बार बार अपने दिमाग को बोलिए कि तू डराता तो मुझे है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए और जिस मसीह यीशु पे मैंने विश्वास किया, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस मसीह यीशु के नाम से मेरे जीवन के अंदर कोई कार्य असंभव नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी पहाड़ से भरी हुई जरूरत क्यों ना हो, लेकिन मेरे मसीहा के लिए और उसके वचन के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। आप जैसे ये सामना करने के लिए अपने मुख से सुबह के समय ये वचन को बोलना शुरू करते हैं, वचन के अंदर ताकत है, वचन के अंदर पावर है, वचन के अंदर रोशनी निवास करती है, वचन के अंदर जीवन रहता है, वचन के अंदर निडरता रहती है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप वचन पे मन लगाते हैं तब आप परमेश्वर पे मन लगाते हैं। जब वचन को अंदर ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जब हमारी आत्मा वचन पकड़ लेती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हालेलुया। एक बात फिर से सुन लें, जब हमारी आत्मा वचन को पकड़ लेती है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। क्या आप इस बात को दोहराएंगे अपने लिए? जब हमारी आत्मा वचन को पकड़ लेती है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। यह बात आपको जीवन में ध्यान रखनी होगी कि जब तक आप सुबह सुबह उठते हैं और आपके मन में चिंताएं और डर और भय आता है, वो तब तक आता है जब तक आप वचन को पकड़े हुए नहीं। और वचन आपके हाथों में नहीं, वचन आपकी आत्मा में पकड़ होनी चाहिए। जब यह परमेश्वर का वचन जो आपको शेयर किया जा रहा है और जब ये आपके आत्मा में पहुंच जाता, आत्मा इसको ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, तब परमेश्वर कहता है कोई भी बाहरी डर आपको डरा नहीं सकता। हालेलुया। हम लोग चलते हैं कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने के लिए। हालेलुया। तो आइए निकालें यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 7वीं आयत। यहोशू 1:7 क्या कहता है? और इस 1:7 में जब आप पढ़ेंगे तो यह पुराने नियम में बताता है कि हम व्यवस्था को माने और व्यवस्था पे हम क्या करें? मन लगाएं। हालेलुया। अब हम लोग उस व्यवस्था को देखेंगे और आज के समय की व्यवस्था को देखेंगे। परमेश्वर ने 2 तरह की व्यवस्था हमें दी। परमेश्वर ने हमें 2 तरह की व्यवस्था दी, एक वो पुराने नियम की व्यवस्था और आज की व्यवस्था। हम इस वचन को दोनों रूप से देखेंगे। पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और यहाँ पर मूसा के विषय में लिखा है, यहोशू कहते हैं क्या तू सिर्फ इतना कर कि जो व्यवस्था मूसा ने तुझे दी है, मूसा ने तुम सबको दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार तू चौकसी में करने में चौकसी कर और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, और जो व्यवस्था मिली है ना तो तू उससे दाहिने मुड़ना और ना बाहें मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, उसके बाद इसको मानने के द्वारा जब तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। वचन कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। लेकिन उसके लिए क्या लिखा है? ऊपरी आयत का हिस्सा क्या कहता है? ऊपरी आयत का हिस्सा आपसे क्या आज्ञा देता है? पढ़िए शुरू से। इतना हो कि तू हियाव बांधकर, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, और बहुत ही मजबूती से दृढ़ खड़े होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। और मूसा को किसने दी थी? परमेश्वर ने। मूसा ने 40 दिन उपवास और व्रत रखे और परमेश्वर ने सिने पर्वत उसको हुक्म दिए और उसको व्यवस्था भी बाद में दी। हालेलुया। और बताया उसकी प्रजा कैसे रहे, कैसे चले। तो अब यहाँ पे लिखा है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी, उन सब के अनुसार
करने में चौकसी करना। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग मूसा के समय से बहुत आगे, हम यीशु के समय में हैं, हम इमानुएल के समय में हैं, यीशु मसीह के समय में, जो यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जिंदा भी हो गया और कैफा को दिखाई दिया, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद उसने अपने चेलों के संग भोजन भी किया और अंत में वह आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया। और पिता के दाहिने बैठ गया। मेरे प्रिय लोगों, अब हम लोग क्या करें? आज की व्यवस्था क्या है? कौन सी व्यवस्था का पालन करें? तो यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे वचन को मानो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे से कुछ पाना चाहते हो तो तुम वचन के विश्वास में जीवन व्यतीत करो। एक व्यक्ति यीशु के पास जब आया अपने बेटे को लेकर, तो क्या कहता है? वो कहता, तू कुछ कर सकता तो कर। यीशु कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यानी कि इस आयत में लिखा है, यहोशू कहता है, जब तुम व्यवस्था को मानोगे तो उससे दाएं नहीं मुड़ोगे, बाएं नहीं मुड़ोगे, जो व्यवस्था दी उसमें सीधे चलोगे दृढ़ होकर, तब तुम जहां जाओगे तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। यानी कि वो भी यही कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है यदि तुम व्यवस्था पे मन लगाते हो तो। लेकिन आज के समय में व्यवस्था क्या है? आज के समय में परमेश्वर की व्यवस्था है वचन को मानना। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पे चलता, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर चलता है, आज भी वचन यही कहता है जो यीशु मसीह ने उस बालक के पिता से कहा, जो तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो यानी कि आज अब आप इस व्यवस्था को मानते हैं और व्यवस्था यह है कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं और इतना ध्यान लगाते हैं, ना उससे दाएं मुड़ते हैं ना उससे बाएं मुड़ते हैं, और आप सीधा दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन पर जो मसीह के द्वारा प्रकट हुआ चलते हैं, तब आपके जीवन के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता है और जहां भी आप जाएंगे आपका हर एक कार्य सफल होगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 105 पढ़ेंगे कि आखिर क्या है व्यवस्था। तो जो व्यवस्था का जिक्र हमने किया कि वचन है आज की व्यवस्था, तो आइए भजन संहिता में देखें जिसे दाऊद खुद अपने भजन में 119 के 105 में कहते हैं, क्या? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। और यहाँ पर जो है खुद परमेश्वर का जन कहता है, दाऊद कहते हैं किससे? परमेश्वर से। हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने बस। हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद अपने लिए क्या बताते हैं? क्या है उसके पांव के लिए उजियाला? परमेश्वर का वचन। आज हम लोगों के लिए क्या है आनंद का कारण? क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाए ये आनंद है? आपकी एक जरूरत पूरी होगी, कल एक और जरूरत खड़ी होगी, फिर एक और खड़ी होगी, लेकिन आपके जीवन का आनंद शायद छीन लिया है संसार की चिंताओं ने, आपके ऊपर आए हुए पारिवारिक बोझ ने, आपकी पढ़ाई लिखाई ने, आपकी तमाम चीजों ने। वो सब जरूरतें जायज हैं, सब एजुकेशन लेना जायज है, लेकिन क्या हम चिंताओं के साथ लें? कदापि नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम डर और भय में, चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले नहीं, बल्कि हम सब परमेश्वर के आनंद में रहते हुए इस जगत की चीजों का उपभोग करने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर का वचन है जिसे आप सुन रहे हैं, इसको परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। जैसे आज के समय में अंधेरे में टॉर्च लेके चलते हैं, मोबाइल की लाइट जला के चलते हैं ताकि आप ठोकर ना खाएं, इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी जीता है, अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, वह कभी ठोकर नहीं खाता, कभी गिरता नहीं, कभी लज्जित नहीं होता है। इसीलिए हम जान जाएं कि परमेश्वर का वचन लाइट है, परमेश्वर का वचन क्या है? एक रोशनी है। इसीलिए यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ें और इसमें जाने कि दाऊद ने जो कहा कि वह उजियाला है मेरे पांव के लिए, दीपक है मेरे पांव के लिए, तो यूहन्ना की किताब 8 की 12 क्या कहता है? पढ़िए।
यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत 8 यीशु का ने 12। फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु लिखा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बताया अपने आप को? जगत की ज्योति। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भजन संहिता 119 के 105 में, तो वहां पर दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़िए, और 1 से जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे। पढ़िए 1 को। आदि में वचन था। अब जब दुनिया में पृथ्वी पर इन सारे ब्रह्मांड के विषय में यहाँ पर दिया है, आदि में कुछ ना था परंतु परमेश्वर का वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब सारी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया तो अपने वचन से बनाया। ये पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और तभी परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग किया। हालेलुया। लेकिन अलग करने से पहले उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तो मतलब बात निकली मुंह से। बात को क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो परमेश्वर ने शब्द बोला, और शब्द क्या बोला? उजियाला हो। तो जो बोला वो किसके अंदर से बोला गया? परमेश्वर के अंदर से। किसके अंदर से आवाज आया? परमेश्वर के अंदर। तो अब समझ में आया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो शब्द निकला, शब्द के सुनने से उजियाला हुआ। परमेश्वर ने उजियाले को अलग किया, अंधियारे को अलग किया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ये उसके बोलने से हो गया। तो परमेश्वर और उसके अंदर क्या था? शब्द था, जिसे हम वचन कहते हैं। यूहन्ना की किताब यही कह रही है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था। अब यूहन्ना 1 का 14 क्या कहता है? पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। अब लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन पहले कहा था? उस आत्मा के अंदर, जो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि जब धरती पे पाप बहुत बढ़ गया, कई नबी, कई अवतार आ चुके थे, और उसके बाद भी यह कार्य नहीं हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीहा को भेजा। और अपने पुत्र को जब भेजा तो उसने कुंवारी कन्या मरियम के पास जिब्राइल को बोला कि जाओ उसे आवाज दो और जगाओ। और रात के समय जब जिब्राइल ने आवाज दी और कहा, हे मरियम तू स्त्रियों में धन्य है, देख परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है, तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना, जो जगत का उद्धार करता होगा। और उसी आसमान में खड़े होकर रोशनी के रूप में उसने कहा। जब उसने बोला तब मरियम बोली, मैं तो कुंवारी हूँ और मेरी मंगनी तो अभी सिर्फ हुई है, यह कैसे संभव होगा? मैंने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा। तब वो जिब्राइल कहता है, वह परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। किस परमेश्वर के लिए? जिसने कहा था जब दुनिया में कुछ नहीं था, उजियाला हो, और उजियाला हो गया था। हालेलुया। और वो परमेश्वर के नाम से इसी समय तू विश्वास कर और तू गर्भवती होगी। मरियम ने कहा, मैं धन्य हूँ स्त्रियों में। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और जैसे ही उसने सुना और विश्वास किया, सुनने के द्वारा ही वह गर्भवती हो गई, और उसके अंदर एक देह धारण किया। किसने? वचन ने। किसने किया? वचन ने। यूहन्ना 1 का 14 क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ। और 1 के 1 में लिखा है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था, और यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और सब कुछ दुनिया में जो हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। और 1 का 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ, और यही वचन मरियम के गर्भ में देह धारण करता है, जिसको आज हम यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वह वचन देह धारण कर हमारे बीच में आया। और जब आप लोग वचन पर मन लगाते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन के द्वारा जीवन जीते हैं,
तब आप उजियाले में चलते हैं। भजन संहिता में दाऊद भी इसी वचन के विषय में कह रहे हैं। 105 में लिखा है, 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यूहन्ना 8 के 12 में यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं वो उजियाला और वो दीपक और वह ज्योति कौन है? वो कहता मेरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और दाऊद भी वचन के विषय में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं वचन ही मेरे पाँव के लिए उजियाला है, दीपक रोशनी है। और यहाँ पर यीशु कह रहे हैं आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो दाऊद ने कहा है वो ज्योति, वो मैं हूँ। हालेलुया। और जो वचन के विषय में जिक्र किया है वो भी यीशु कहते हैं मैं हूँ। जब आप वचन पर मन लगाते हैं आप रोशनी में रहने लगते हैं। जब आप रोशनी में रहने लगते हैं तो आपके लिए कोई डर और भय की जगह आपके अंदर नहीं होती है। आपके मन में जब लाइट जलती है, जब आपके मन में उजाला होता है, डर आपके जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि अपना मन वचन पर यदि आप लगाएंगे तो निश्चित है आप सुबह उठकर एक जैवंत जीवन जीने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए अपना मन वचन पर लगाओ, आप कभी असफल नहीं होंगे। हालेलुया। यहोशू 1 का 8 आप पढ़ें और आप यह देखें कि आप अपने जीवन में किस पर निर्भर हैं। पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है निर्भर होने के लिए, डिपेंड होने के लिए किस पर? पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने और पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक यहोशू पुराने नियम में कहता है जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, जब वचन देहधारी नहीं हुआ था, तब लोगों के पास एक व्यवस्था थी और परमेश्वर ने यहोशू से उस समय कहा था कि तुम वचन पर निर्भर रहो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस समय वचन देहधारी नहीं हुआ था, उस समय थी तो सिर्फ व्यवस्था। और यहोशू क्या कहता है? पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने और पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसी में तुम दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसीलिए जो कुछ इस पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और ऐसा ही करने से तेरे का सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग आज के समय में रह रहे हैं जब मसीह देहधारी हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ, तो अब हम लोगों के सामने क्या है? मेरे प्रिय लोगों, यही है कि हम वचन पर निर्भर हों। उस समय के लोग जब मसीहा नहीं आया था तब व्यवस्था पर निर्भर थे और व्यवस्था को ही मानते थे और परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। लेकिन अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस समय जो व्यवस्था है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और इस समय जो व्यवस्था का नाम है वो है वचन, क्योंकि आदि में भी वचन था। जब पृथ्वी बनी तब वचन से बनी। हालेलुया। उजियाला हुआ तो वचन से हुआ। तो इसीलिए उस शब्द ब्रह्म शब्द गुरु के नाम में हम लोगों को जीवन जीना है और वो शब्द गुरु जो है वो यीशु मसीह के रूप में हमारे आपके बीच में मौजूद है। इसलिए जब आप यीशु मसीह पे मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। और जो वचन है वो भजन संहिता में दाऊद के द्वारा कहा गया कि मेरे पाँव के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो आप अपने जीवन के अंदर यह पूरी रीति से एक दृढ़ संकल्प करें कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन से भरा होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंताओं में नहीं परंतु विश्वास में जीवन जियो, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन से न घबराएं। जो वचन सुनकर नहीं मानते वे घबराते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते तो हैं लेकिन अंदर से सुबह उठकर जैसे ही वे जागते हैं घबराहट से भर जाते हैं, डर से भर जाते हैं और चिंताओं से भर जाते हैं। परमेश्वर का जीवन डर और भय का जीवन नहीं है। परमेश्वर का जीवन चिंताओं का जीवन नहीं है। परमेश्वर का जीवन घबराहट का जीवन नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जीवन डर और घबराहट का है? नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जीवन डर और घबराहट का नहीं है? हाथ ना खड़ा करें। जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास करते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? बता सकता है कोई कि परमेश्वर का जीवन
डर से भरा हुआ नहीं है, घबराहट से भरा हुआ नहीं है, अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हैं। अगर आप डर और घबराहट का जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए नहीं हैं। एक पुराने नियम की वाक्य है जहाँ पर एक एलिया नबी जो जाते हैं एक घर में, और वो जाते हैं तो एक वो स्त्री का घर था, जो स्त्री क्या थी, एक विधवा थी। और वो जब शाम का समय था तो उसके पास एक मुट्ठी आटा था और वो अपने बेटे के लिए था और उसके अपने लिए था। उसको सोचा बेटे को ज्यादा खिलाऊंगी, मैं खुद कम खा लूंगी। लेकिन तभी एक नबी उनके घर पर आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे रोटी खिला। और वह उस एक मुट्ठी आटे को देखती और अपने बेटे को देखती और अपने आप को देखती। लेकिन जब उसने उसको देखा, परमेश्वर पे विश्वास करने वाली स्त्री थी, उसके मन में जरा सा डर और घबराहट नहीं आया। उसने सारी रोटी बनाकर उसको खिला दी। वह एलिया कहता है जब अपने सारे बर्तन इकट्ठे कर और खोल ले और इस कुप्पी का तेल सब में उड़ेल दे और इस आटे को सब में डाल दे। उसके सारे बर्तन भर गए और वह तब तक जब तक एलिया वहां रहा वह एक भी बर्तन ना घटा, एक भी बर्तन खाली नहीं हुआ। सारा के सारा आटे से और कुप्पी के तेल से भरा रहा। जब वहां से गया तो उसके बाद भी सब कुछ भरा रहा। हालेलुया। उसके बेटे को एक मृत्यु ने छू लिया, मौत ने छू लिया। वह स्त्री रोने लगी। एलिया बोला डरती क्यों है, विश्वास कर। हालेलुया। और वह उसने मरे हुए बालक को उठा दिया। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन के अंदर भी एक ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन के अंदर है तो आपके अंदर डर और घबराहट नाम का कोई भी दृश्य नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर होना चाहिए तो उस बालक के समान एक ऐसा विश्वास जो उसने यीशु के शब्द सुनने के बाद किया था और कहा था उस बालक के पिता ने, मेरे विश्वास का उपाय कर, मैं अविश्वासी हूं। और इस प्रकार वह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। और जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो उसके विश्वास में क्या आया, मजबूती आई। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपको जीवन जीने की तरफ ले जाता है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपको जीवन की पुस्तक की तरफ लेकर जाता है और आपको यह सिखाता है कि आप विश्वास का जीवन जिएं। मत्ती 24:35 आप पढ़िए और इस वचन को आप इसलिए पढ़िए कि यदि आप एक विश्वास का जीवन जीते हैं, और विश्वास किस चीज पर, वचन को ध्यान रखने का। हालेलुया। वचन में ध्यान लगाने का। और वचन पे जब आप ध्यान लगाएंगे, शब्द पर ध्यान लगाएंगे तो आप हर चीज में जयवंत हो जाएंगे। मत्ती 24:35 पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ। परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। और यीशु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। तो क्या आज आपके जीवन के अंदर ऐसा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है? और क्या आप विश्वास करते हैं कि आज मैं जो अपने परमेश्वर के वचन पे दृढ़ होकर जीवन जीऊंगा तो क्या कल की सुबह आपको डरा सकती है? क्या कल की आपको चिंता डरा सकती है? कल परसों नरसों क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, इस बात का डर या भय आपको छू सकता है? कदापि नहीं। परमेश्वर के लिए और उसके पुत्र के लिए और उसके विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और मत्ती 24:35 कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, देश और युग बदल जाएंगे, लेकिन उसकी बातें जो यीशु ने कही हैं, उसका वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। उसका वचन जो है कभी अलग नहीं होगा। हालेलुया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यशाया 55:10 क्या कहता है। यशाया 55 अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है, पढ़िए। यशाया नबी की किताब 55 अध्याय 10 और 11 वचन क्या कहता है। जिस प्रकार से आकाश से, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, और हिम और वर्षा आकाश से गिरती है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाती, और वहाँ वापस ऐसे ही लौट नहीं जाती, वरन भूमि पर वह हिम और पानी बरसकर भूमि में गिरकर उपजाते हैं और धरती पर उपज को उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज, खाने वाले को भोजन मिलता है, रोटी मिलती है। हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। और इस अगली आयत में लिखा उसी प्रकार से 11वीं आयत कहती है मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलती है। और परमेश्वर कहता है जो मेरे मुख से निकलता है
ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, और परमेश्वर कहता है कि यह वचन व्यर्थ ठहरकर मेरे पास लौटेगा नहीं, परंतु जो मेरी इच्छा है परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को अपना जीवन मान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर दृढ़ विश्वास करते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, उसका बालक क्यों चंगा नहीं हो रहा था? क्योंकि वो ये कह रहा था अपने मन में, पता नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे बेटे का आगे क्या होगा जीवन में, और वह अधूरे विश्वास से उसके पास गया था। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वह जानता है कि हिम और आकाश जमीन पर गिरते हैं, हिम और पानी आकाश से नीचे गिरता है, जमीन पर वो क्या उगती है, घास फूस फसल पेड़ पौधे उगते हैं, पानी यहीं वापस लौट नहीं जाता। परमेश्वर कहता, मेरा वचन भी जब तुम्हारे कानों में जाता है तो खाली कभी लौट कर वापस नहीं आता है, वह अपना पूरा कार्य करता है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, तू अपने अविश्वास का उपाय कर, यह वचन तो कार्य कर रहा है, लेकिन तू विश्वास में जीवन नहीं जी रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब आप विश्वास का जीवन जीते हैं तो आप कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज की प्रार्थना करना सिखाया है कि हे पिता, तू हमें आज दिन भर की रोटी दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमें क्षमा कर। हालेलुया। तो वो हमें आज की जिंदगी देता है, और आज जब सुबह आपकी होती है, कल जब सुबह आपकी होती है, कल भी आपके लिए आज होता है, परसों भी आपके लिए आज होता है। हर सुबह एक ही चीज में दृढ़ रहना, परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना, और आकाश से गिरने वाला पानी और बर्फ ऐसे ही लौट नहीं जाती, जमीन पे फसल उगाती है, और ये तो स्वर्ग से गिरा हुआ परमात्मा का पवित्र वचन है। ये आपके कानों में और आपके जीवन में बिना काम किए वापस नहीं आएगा, बशर्ते आपको विश्वास में दृढ़ रहना पड़ेगा, वचन में ध्यान लगाना पड़ेगा। आपके लिए कोई कार्य पृथ्वी पर असंभव नहीं है, सब कुछ विश्वास करने वाले के लिए संभव है। जब आप वचन पर दृढ़ होंगे, सब कुछ आपके लिए सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे।